ज़ॉम्बी द्वीप का सामना। खुशी और उसका छोटा भाई कृष्णा निर्जन द्वीप की ओर अपनी नाव से बढ़ रहे थे। यह ज़ॉम्बी द्वीप के नाम से जाना जाता था, एक खौफनाक जगह जिसके बारे में डरावनी कहानियां प्रचलित थीं और जहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन भाई बहन के पास कोई और चारा नहीं था। उनके माता पिता इसी द्वीप की खोज करते समय गायब हो गए थे और खुशी और कृष्णा इस रहस्य को सुलझाने के लिए और जरूरत पड़ने पर वहां छिपी किसी भी बुराई को नष्ट करने के लिए तैयार थे। उनकी छोटी नाव जैसे ही चट्टानी तट से टकराई, खुशी ने अपनी मचेटी को कसकर पकड़ लिया। कृष्णा, मेरे करीब रहो, हम योजना पर टिके रहेंगे, उसने स्थिर आवाज में कहा। कृष्णा ने सिर हिलाया, उसकी आंखें चौड़ी थी लेकिन दृढ़ थी। उसने एक क्रॉसबो पकड़ी हुई थी जिसकी तीरें चांदी की नोक वाली थीं, एक एहतियात जिसे उन्होंने पढ़ा था कि वह मृतकों को कमजोर कर सकता है। जैसे ही वे घने जंगल से गुजरे, द्वीप असहज चुप्पी में डूबा हुआ था। हवा में सड़न और सड़ांध की गंध भरी हुई थी। 1 घंटे की यात्रा के बाद उन्हें वह आवाज सुनाई दी, घसीटते कदमों की और गहरे गले से आती कराहने की आवाज। पहला ज़ॉम्बी पेड़ के पीछे से उभरा, उसकी आंखें खोखली और त्वचा सड़ी हुई थी। कृष्णा, अब, खुशी चिल्लाई। कृष्णा ने अपनी क्रॉसबो चलाई, तीर ज़ॉम्बी के सिर में जाकर लगा। वह जमीन पर गिर गया, लेकिन उसके स्थान पर 2 और दिखाई दिए। खुशी ने अपनी मचेटी को घुमाया, हवा में जानलेवा सटीकता के साथ काटते हुए एक सिर को धड़ से अलग कर दिया। वे हर दिशा से आ रहे हैं, कृष्णा ने चिल्लाया, जितनी जल्दी हो सकता था अपनी क्रॉसबो को फिर से लोड करते हुए। अधिक ज़ॉम्बी छायाओं से बाहर निकलते रहे, भाई बहनों की ओर खिंचे चले आ रहे थे जैसे कीड़े रोशनी की ओर। ऊंची जमीन पर जाओ, खुशी ने आदेश दिया। वे चट्टानी ढलान पर चढ़ गए, एक संकीर्ण चट्टान पर अस्थायी शरण लेते हुए। नीचे भीड़ इकट्ठी हो गई, पंजे मारते हुए और गुर्राते हुए उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। अपनी ऊंचाई से उन्होंने जंगल के भीतर एक अजीब संरचना देखी, एक पत्थर की वेदी जिसके केंद्र में एक चमकता हुआ लाल रत्न था। वही है, कृष्णा ने कहा। श्राप का स्रोत। खुशी ने सिर हिलाया। मुझे कवर करो, हमें इसे नष्ट करना होगा। वे ढलान से नीचे की ओर लड़े। कृष्णा ने रास्ता साफ करने के लिए तीर चलाए, जबकि खुशी ने हर उस चीज पर वार किया जो बहुत करीब आ गई। जब वे वेदी के पास पहुँचे, तो ज़ॉम्बी और अधिक उग्र हो गए, जैसे किसी अनदेखी शक्ति द्वारा संचालित। खुशी ने रत्न को पकड़ लिया। यह उसकी त्वचा के खिलाफ ठंडा जल रहा था, उसकी रीढ़ में एक कंपी भेज रहा था। यह शापित है, हमें इसे तोड़ना होगा। कृष्णा ने एक और ज़ॉम्बी को गिरा दिया। खुशी, जल्दी करो, अभी। अपनी पूरी ताकत के साथ खुशी ने अपनी मचेटी उठाई और रत्न पर मार दी। टकराव से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी फूटी, एक झटके की लहर भेजती हुई जिसने उन्हें दोनों को उनके पैरों से हटा दिया। ज़ॉम्बी जम गए, फिर धूल में बदलने लगे। उनकी पीड़ादायक चीखें हवा में गूंज उठीं। जैसे ही प्रकाश कम हुआ, छाया से एक भयानक आकृति उभरी, एक ज़ॉम्बी स्वामी, विशाल और भयावह। उसने एक कर्कश गर्जना की और उन पर हमला किया। कृष्णा, निशाना साधो, खुशी चीखी। कृष्णा ने अपना लक्ष्य स्थिर किया और तीर चलाया। तीर प्राणी की आंख में लगा और वह लड़खड़ा गया। खुशी ने मौका देखा, आगे बढ़ी और अपनी मचेटी उसके सीने में घुसेड़ दी। ज़ॉम्बी स्वामी चिल्लाया और राख में बदल गया। भारी सांस लेते हुए वे चुपचाप खड़े रहे। द्वीप एक बार फिर शांत था। हमने कर दिखाया, कृष्णा ने धीरे से कहा। खुशी ने सिर हिलाया,
उसकी थकी हुई मुस्कान उभर आई। माँ और पापा को हम पर गर्व होगा। जब उन्होंने श्रापित द्वीप को पीछे छोड़ दिया, तो भाई बहन जानते थे कि उन्होंने सिर्फ एक लड़ाई नहीं जीती थी, उन्होंने अपने परिवार की विरासत को फिर से हासिल किया था। नमस्कार दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। के फन किड्स।